एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपीएमपी निकल के आता है? यस। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या निकलता है सर जी, कैसे निकलेगा जीडीपीएमपी? तो ध्यान से देखना, इसमें आपको चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 2, गवर्नमेंट सॉरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला आपका प्राइवेट, हाँ जी, सबसे पहले आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और यही है वो जिसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज। थर्ड पॉइंट, कभी कभी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे देगा और नहीं देगा तो आपको दो चीजें जोड़ देनी है। नंबर 1, ग्रॉस फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है सर इसमें, एक चीज और आप बता रहे हो, दूसरा होता है बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका एक नाम आपने पहले भी पढ़ रखा है, चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट में आपका आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है जी। इन शब्दों पे ध्यान दो, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक और फिक्स का फर्क है, डोमेस्टिक और फिक्स का फर्क है। यहां पर डोमेस्टिक वर्ड है, यहां पे फिक्स वर्ड है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? जल्दी बताओ, बात आई समझ? इन चारों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी, आपका आ जाएगा जीडीपीएमपी। मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या आता है, लेकिन वो जब जरूरत होगी जब ही करवाऊंगा, वरना नाम इतने भारी लगते हैं कि बच्चा कहता है सर जी बस हो गया हमारा तो काम। सर क्वेश्चन में वो कहेगा बेटा इस बात पे मेरे को साहिल चर्चा करनी है। साहिल ये बात हालांकि मुझे इस टॉपिक को बताने के बाद जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाता जब बतानी थी, कि जब हमारे तीनों मेथड खत्म हो जाते हैं। पेपर में आपको 90% चांस होते हैं वो आपको लिखकर नहीं देगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, वैल्यू एडिड लगाना है या इनकम लगाना है या एक्सपेंडिचर लगाना है, नहीं बताएगा। वो आपको डेटा देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर साहब कौन सा मेथड लग सकता है। ठीक है जी। वो हम मिसलेनियस भी करेंगे, जब हम वो करेंगे तब आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। चल, नेट एक्सपोर्ट माइनस
प्रिकॉशंस इसकी सेम है जो आप पहले पढ़ के आ रहे हो, जैसे ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल नहीं लेनी, आपको आपने खुद के लिए खुद कुछ प्रोडक्शन करा है, आपने खुद के लिए कुछ प्रोडक्शन करा है तो आप उसको लोगे। जैसे कि आपका यहाँ आपके यहाँ पे साड़ी बनती है, साड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा वही है। तो अलग से आपको नहीं पढ़नी, समझ में आई मेरी बात, अलग से आपको नहीं पढ़नी प्रिकॉशंस, तो ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। मुझे लगता है हमें सीधा क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए, राइट। चलो सर क्वेश्चन करवाओ। एग्जाम्पल नंबर 34 निकालो जिसमें ऊपर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम्पल अनसॉल्व नहीं है बेटा, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 100 100। पुरानी बुक में एग्जाम्पल 34 है, नई बुक में आप बताओगे कौन सा एग्जाम्पल। साहिल इसमें बेटा ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान के नहीं बनाई कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक नेट एक्सपोर्ट, इसमें मुझे जरूरत लगी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगी। बनाने को कोई है नहीं, इसके अंदर बना के दे देंगे अगर दिक्कत है तो। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, एग्जाम्पल 34 बेटा नई बुक का बता दो, बेटा नई बुक का बता दो बच्चों, अरे मेरे बच्चों नई बुक का बता दो कौन सा एग्जाम्पल है। अच्छा सेम है, चलो। तो हमको नेशनल इनकम निकालनी है साहब, नेशनल इनकम निकालनी है। यानी कि नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बताओ, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं। एनएनपीएफसी। जहां तक मुझे याद है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपीएफसी नहीं आता, तो बेटा हम सीधा एनएनपीएफसी नहीं निकालने वाले, हम पहले इनकम मेथड लगाएंगे, उससे एनडीपीएफसी आएगा, उसे कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी। फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, उससे जीडीपीएमपी आएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया, चलो। तो बताओ बेटा पहले कौन सा मेथड लगाऊं, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, जल्दी बताओ। सर इनकम मेथड लगाओ, ठीक है। इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है, ये हम सभी को पता है। बेटा इनकम मेथड का एक कोड था हमारे पास, सीएम रेस्ट इन पीस, सीएम रेस्ट इन पीस था ना। तो चलो ढूंढते हैं सी से, आओ सी से ढूंढते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ढूंढ के बताओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नहीं दिया, कोई बात नहीं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर वेजेस एंड सैलरी इन कैश इन काइंड ये सब आते हैं, जरा देख के बताओ जरा कहां कहां है, क्या क्या है। एक तो है वेजेस एंड सैलरी 600, और एक दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सिक्स, सी हो गया। एम से मिक्स इनकम, मिक्स इनकम देख के बताओ भाई कहां है?